जाग उठा तो उसके वजूद के अंदर वो तहरीक पैदा हुई कि उसने अपना जिस्म को धार लिया। कि जब वो मरी 3 दिन बाद खबर हुई तो वहाँ के जो लोग थे, उस गांव का जो नवाब थे, उन्होंने ये फैसला किया कि इसको इसी हालत में दफन कर दिया जाए। इसको जो इसकी जो कोठी थी वो उसको वहीं बंद कर दिया जाए। तो गोया उसको वहीं दफना दिया गया, वहीं सब कुछ कर दिया गया। तो जब 3 दिन गुजर गए, उसको दफन कर दिया, उसको वहीं उसको कर दिया। तो उसके कुछ दिनों के बाद उस कोठी से आवाजें आती थीं और उसके बाद रात को उस पहर कि जब रात अपनी पूरी उरूज पर होती है, उस वक्त वहां से निकलने की सनसनाहट सी में सुनाई देती थी कि जैसे आप सुनते हैं ना कि छन 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 की आवाज आया करती है। अक्सर आपने अमूमन सुना होगा। तो मेरे मुर्शिद बताते हैं कि उस वक्त ऐसी आवाज़ें शुरू में आवाज़ें सुनाई दी। उसके बाद गांव के अंदर ये होने लगा कि दस्तक दरवाजे पे दी जाती, और जब आधी रात हो जाती और जब दरवाजे पे दस्तक होती तो जब अंदर से कोई शख्स पूछता कौन है और गेट खोलता तो उसकी मौत वाक़ई हो जाती। यानी कि ये वही डायन थी जो पूरी शैतान बन चुकी थी, जिसने अपने वजूद को धार लिया था। उन शयातीन ने जो उसके अंदर दाखिल हो गए थे, वो खुद तो मर चुकी थी, उसकी रूह तो निकल चुकी थी, वो तो अजाब में मुब्तला थी, लेकिन वो शयातीन जो उसके जाहिर उसके माविन मददगार थे, उन्होंने इसको डायन बना दिया। फिर ये वाकया यूं ही उस गांव में चलता रहा। मेरे मुर्शिद फरमाते हैं कि कम से कम 11 अमवात उस गांव में हो चुकी थी। हर शब जब आधी रात हो जाती, किसी न किसी घर पे दस्तक दी जाती, जब वो खोलता तो उसी वक्त वो गिर जाता और उसकी मौत वाक़ई हो जाती। जब लोगों ने देखा कि ये तीसरी चौथी मौत हो चुकी है तो उसकी वजह क्या है, तो जब देखा तो मालूम ये हुआ कि घर में दस्तक होती है और एक औरत हाजिर होती है। एक औरत आती है, वो उसका कलेजा चीर देती है, जिससे वो उसकी मौत वाक़ई हो जाती है। बाकायदा तौर पे उसके जो सीने का जो हिस्सा है ना, ये हिस्सा ऐसा लगता है कि जैसे किसी जानवर ने खाया हो जब उसकी बॉडी मिलती थी। तो उस गांव के जो नवाब थे वो हमारे दादा उस्ताद को जानते थे, तो उन्होंने उनको खत लिखा और उनको गांव आने की दावत दी। उनको सारा वाकया उनको बताया। उस वक्त वो जवानी के थे, उरूज के थे। मैं तो फरमाते हैं कि उन्होंने सूरह इखलास पे बड़ी मेहनत और रियाजत करी थी। अपने आखिरी वक्त में वो सूरह इखलास बहुत कसरत से पढ़ा करते थे। बड़ी उन्होंने रियाजत करी थी कि जब उनको बुलाया गया तो नवाब से उनकी दोस्ती भी थी। जब हमारे दादा उस्ताद यासीन जब वहाँ पर आए, नवाब से मुलाकात हुई, जब उनको सारा माजरा बताया गया तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं इसको हाजिर करूँगा, मैं इसको बुलाऊँगा, ये अपने वजूद के साथ आएगी, लेकिन मुझे कुछ सामान की ज़रूरत पड़ेगी। तो वहाँ के जो नवाब थे उन्होंने जो जो दादा ने हमारे सामान का कहा, उन्होंने सामान का बंदोबस्त कर दिया कि सामान के जिसमें सरकंडे की लकड़ियाँ थीं, कि जिसमें संदूर था और जिसमें दिल था गाय का, और कुछ छुरियाँ थीं, और कुछ उसमें जो बबूल के जो कांटे होते हैं वो कांटे थे, और ये सामान था जो उन्होंने मंगवाया था उन्होंने। और बाकायदा तौर पे उन्होंने लाल कपड़ा बिछवाया था, लाल कपड़ा मंगवाया था। अब हमारे दादा ने कहा कि देखो ये एक ऐसा खेल है कि जब मैं इस डायन को बुलाऊंगा तो दोनों में से किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। या तो ये मुझे भी ले जा सकती है या मैं इसको ले जा सकता हूँ। अब जब ये मियाँ हुज़ूर वाक़या बता रहे थे हमें
तो उस वक्त हमारा इब्तिदाई वक्त था, हमारे भी थोड़े से जिस्म की कैफियत बदलने लगी, हमारे भी रोंगटे खड़े होने लगे, क्योंकि उस वक्त हमने कुछ देखा ही नहीं था, हमने सिर्फ वाकया सुन रहे थे। ये वाकया सुनकर ही हमारे अंदर जज्बा पैदा हुआ, ये वाकया सुन के ही हमारा यकीन स्ट्रांग हुआ, ये वाकया सुनते ही, ये वाकया जो बताते थे, हमारे अंदर एक जज्बा पैदा होता था, एक जुस्तजू बढ़ती थी। ये प्रोग्राम भी ट्रांसमिशन करने का मकसद यही है कि जो लोग मेरे साथ चल रहे हैं उनमें बाकायदा जज्बा पैदा हो, एक शौक पैदा हो कि आगे क्या हुआ, कि किस तरह उन्होंने ये सब कुछ किया और क्या ये मुमकिन था, किस तरह उन्होंने नुकसान पहुंचाया। जब ये वाकया हम जब सुनते थे ना, तो हमारी कैफियत बदल जाया करती थी। तो फिर हमारे जो दादा उस्ताद थे उन्होंने सामान मंगवा लिया। उन्होंने कहा कि जो गांव का रास्ता है, मैं उस रास्ते पर बैठूंगा। और उन्होंने फरमाया कि जब ईशा की अजान हो जाए, ईशा की नमाज हो जाए, उसके बाद कोई भी शख्स गांव से बाहर नहीं निकलेगा, अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा, अपना दरवाजा नहीं खोलेगा, अपनी खिड़कियां नहीं खोलेगा, अपने सारे चिरागों को बंद कर देगा। रोशनी नहीं होगी, रोशनी सिर्फ वही होगी कि जहां पे मैं होऊंगा, कि जहां पे मैं उसको बुलाऊंगा। पूरे गांव के अंदर एक जरा सी भी चिंगार अगर जली, यानी कि एक रोशनी मध्यम हुई, एक रोशनी जली चिराग की, तो वो उसको नुकसान होने का अंदेशा है। दादा मैंने ये एहतियात बताई कि भाई ये एहतियात लाजमी होगी करना। फिर हुआ ये कि जब इशा की अजान हुई, सब नमाज पढ़ी और जो जो करते थे सब अपने मामला से फारिग हुए, सब ने चिराग बुझा दिया। अब वो रात क़यामत की रात थी कि उस रात में फैसला होना था, या गांव का, या उस्ताद का, या फिर उस डायन का। अब हुआ ये कि हमारे जो उस्ताद थे, हमारे दादा उस्ताद थे, उनका एक चेला था, वो उनके साथ साथ था, उनका ठेला उठाए फिरता था। तो जो गांव का रास्ता था, वहां से तकरीबन हर 10 कदम पे एक सरकंडा लगाया करता, एक सरकंडा लगाया। अब जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ, एक यूं रास्ता बना हुआ है, एक ये रास्ता है पूरा, ये चारों तरफ गांव है, गांव का रास्ता यहाँ से दाखिल हो रहा है, ये पूरा ट्रायंगल गांव का आ रहा है, ऐसे ये पूरा सर्कल गांव है, और ये पूरा ऐसे रास्ता आ रहा है पूरा, यहाँ से अंदर दाखिल होते हैं। तो यूं जो रास्ता दाखिल होते हैं, यहाँ पे हर 10 कदम पे एक से एक सरकंडा लगाते गए। अब मैं बताऊंगा कि सरकंडे की वजह क्या थी, क्योंकि हम सवालात करते थे जब हमारे मुर्शिद वाक़यात बताते थे ना, हम पूछते थे भाई सरकंडे की क्या हकीकत थी, क्यों लगा था। मैं पहले तरीक़ेकार समझा दूं, उसके बाद में इसकी हकीकत भी बयान करूंगा आपसे। हर 10 कदम पे एक एक सरकंडा, तकरीबन वो 4 से 4.5 फीट तक उसकी हाइट थी, तो वो जमीन पे गाड़ते थे, हर 10 कदम पे वो गाड़ दिया करते थे। तो उस पूरे रास्ते में सरकंडे लगाए हर 10 कदम पे, उस हिस्से तक जहां से गांव का रास्ता शुरू होता है, जहां से गांव का रास्ता शुरू होता है और जहां से वो पहला घर बनता है, वहां से लेके उस रास्ते तक सरकंडे ऐसे लगाए 10-10 कदम पे, और 10-10 कदम पे ऐसे सरकंडे लगाए। और फिर उस सरकंडे से लेके 3 रस्सियां बांधी, एक काले कलर की रस्सी बांधी, एक लाल कलर की रस्सी बांधी, और एक ब्लू कलर की रस्सी बांधी, यानी कि जो आसमानी रंग होता है ना ब्लू, उस रंग की बांधी। चारों दोनों तरफ से रास्ता पूरा पैक कर दिया। और दादा ने, हमारे दादा उस्ताद जो थे, उन्होंने एक लोटे के अंदर पानी भरा, और लोटे के अंदर पानी भरने के बाद हमारे मुर्शिद बताते कि उन्होंने उस पर कुछ पढ़ा और उस पर दम किया। दम करने के बाद उस लोटे को उठा के, जो जैसे ये टेबल है, ये पूरा गांव है, तो उस लोटे को उठा के उस लोटे को पानी गिराते गिराते गिराते, अब एक लोटा है ना, पानी तो खत्म हो जाना है, लेकिन वो कौन सी कुव्वत थी ऐसी, वो कौन सी ऐसी पढ़ाई थी, वो क्या ऐसे मामलात थे कि वो लोटे में जितना पानी था वो पूरा गांव का सर्कल घूम गया। बड़ी हैरत हुई थी हमें सुनकर ये, कि जब उन्होंने हमें बताया, उन्होंने पूरा लोटे का पानी, उन्होंने पूरा उसमें उसको पानी गिराया और उस जगह पर आ गए कि जिस जगह पे वो रास्ते का एंट्रेंस थी, जहाँ पे सरकंडा बंधा हुआ था। अब वहां पे उन्होंने जो
छुरियां थी